पेज नंबर 77 आ गया अब वन्यजीव विहार का। तो कछुआ पुनर्वास योजना क्या है? गंगा को दूषित होने से रोकने के लिए 1985-86 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। इसी के तहत योजना लाई गई थी। अच्छा, कछुआ पुनर्वास योजना 1985-86 में लाई गई थी गंगा एक्शन प्लान के साथ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर और सहारनपुर में पहले हाथी रिजर्व की स्थापना की गई और तराई हाथी रिजर्व प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट देखते हैं। ये जो है 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और 18वीं वन रिपोर्ट है, ये 2023 में आई है। उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट 2023 है ना, ये 18वीं रिपोर्ट है और 21 दिसंबर 2024 को पेश की गई। अब इसमें देखते हैं, वर्ष 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045 वर्ग किलोमीटर है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुल वनों का आवरण कितना है? 15,045 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 6.24% है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण 118.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, 2021 की तुलना में 2023 में वनों में कितनी बढ़ोतरी हुई? 118.43 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। ओहो, वनों के आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है किस किस जिले का है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वनों का है सोनभद्र में 2,40,000, सॉरी 2407 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी 1234 हो गया और मिर्ज़ापुर। भाई याद रखना, वनों के बारे में बात हो रही है। सोनभद्र सबसे आगे है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। सोनभद्र का 2407, लखीमपुर का 1234 वर्ग किलोमीटर। अब यहीं पे परसेंटेज में देखा तो सोनभद्र ही है, बट चंदौली दूसरे में पाया जाता है। सोनभद्र 34%, चंदौली 21 और श्रावस्ती 20। वन आवरण में सर्वाधिक परसेंटेज वाले 3 जिले सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। और वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल 3 जिले, इनका क्षेत्रफल 5.22 वर्ग किलोमीटर है, वो है भदोही और संत रविदास नगर में सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है। उसके बाद मऊ, ठीक है, भदोही, संत रविदास नगर और मऊ, और संभल 30 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर उल्टा कर देख लें, जैसे परसेंटेज में पूछे तो कम वन आवरण में सबसे कम परसेंटेज वाले जिले, तो उल्टा कर दो, संभल को पहुँचा दो, संभल और उसके बाद भदोही, संत रविदास नगर, ठीक है। ऐसे वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 3 जिले, वृद्धि कहाँ पे ज़्यादा हो रही है वनों में? 34.79 वर्ग किलोमीटर, झांसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, झांसी। उसके बाद अमरोहा, जोधवा फुले, झांसी, अमरोहा, जोधवा फुले, लास्ट में इटावा। वन आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हो रही है? वनों के आवरण में सर्वाधिक कमी हुई है लखीमपुर खीरी में, माइनस के 27.67 वर्ग किलोमीटर, फिर कानपुर देहात में, ठीक, ऐसे करके कमी हुई है। कुल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, एरिया, ठीक है। अब देखेंगे झाड़ी, सर्वाधिक झाड़ी वाले 3 शीर्ष जिले, झांसी में सबसे झाड़ी पाई जाती है, झांसी, आगरा और महोबा। सबसे कम झाड़ी कहाँ पाई जाती है? अमेठी, सुल्तानपुर में। अमेठी, सुल्तानपुर में कम पाई जाती हैं, झांसी, आगरा, महोबा में ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे अधिक झाड़ी बजियाँ अभी झांसी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 66%, 6 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम अमेठी में 0.01 वर्ग किलोमीटर। चैंपियंस और सेठ वन रिपोर्ट 1968 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। अब देखो, अत्यंत सघन वन सबसे अधिक लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं और सबसे कम सघन वन कुशीनगर में पाए जाते हैं। नाम याद करो बस, डाटा नहीं। अत्यंत सघन वन लखीमपुर खीरी, न्यूनतम सघन वन कुशीनगर। याद रखना, 21 जिलों में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं और 54 जिलों में अत्यंत सघन वन नहीं है।
मतलब सबसे अधिक संक्रमण कहाँ है? लखीमपुर खीरी, सबसे कम कुशीनगर में। नेक्स्ट, ये तो अत्यंत हो गया। अब है सामान्य संक्रमण, सबसे अधिक पाए जाते हैं सोनभद्र में, और सामान्य संक्रमण कम कहाँ पाए जाते हैं? बलिया में। अब खुले वन, ओपन वन, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन सबसे अधिक सोनभद्र में ही है और कम है भदोही संत रविदास नगर में। अब ये रामसर साइट है, ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, सब पढ़े पढ़ाए हैं सब। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस सबसे पहले 1997 में मनाया गया था।